अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू विल बी फाइन। आज का जो हमारा टॉपिक्स है वो है ह्यूमिडिटी। ये ह्यूमिडिटी क्या है, इसको मेजर कैसे किए जाता है, इसकी कितनी टाइप्स हैं। तो बहुत सिंपल टॉपिक्स है और इसके कॉन्सेप्ट को समझना है। और इसके साथ अगर इसके जो नोट्स हैं मैं इंग्लिश के आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और बिल्कुल सिंपल नोट्स हैं। इंशाल्लाह इससे आप जो है ना ईज़िली इसको समझ पाएंगे। और इसके अलावा जो स्टूडेंट को जहाँ से भी थोड़ा कॉन्सेप्ट का मसला होता है तो मैंने वीडियो के एंड में उर्दू में भी इसके नोट्स दे दिए हैं, तो वहाँ पर भी जाकर जो है आप उर्दू में भी नोट्स जो है ना अवेलेबल हैं। तो स्टूडेंट के लिए मैंने इजीली इंग्लिश और उर्दू दोनों में जो है नोट्स जो है ना शेयर किए हैं इसी वीडियो में। तो उर्दू के जो नोट्स हैं वो भी अवेलेबल हैं वीडियो के एंड पर, तो जाकर वहाँ जो है वो भी आप वहाँ से भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो आज के जो हमारा टॉपिक्स है ह्यूमिडिटी, तो इसके थोड़ा सा हम जो है ना कॉन्सेप्ट को भी देखें कि ह्यूमिडिटी को किस तरह जो है ना हम वो करते हैं, ह्यूमिडिटी क्या है और इसकी टाइप्स वगैरह सारा। तो इसका थोड़ा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, फिर डेफिनेशन की जानिब आएंगे। कि जब हमने एटमॉस्फेयर के चैप्टर को पढ़ा था तो एटमॉस्फेयर कंपोजिशन के अंदर देखा था कि क्या देखा था कि इसमें वाटर वेपर भी हैं, गैसेस भी हैं और डस्ट पार्टिकल भी हैं। डस्ट पार्टिकल, ये जो वाटर वेपर हैं गैसेस फॉर्म में होते हैं। तो एटमॉस्फेयर में इसमें जो है जितना भी गैसेस फॉर्म में वाटर होता है, वाटर वेपर होता है, तो उसको हम कहते हैं ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी क्या को हम किस तरह मेजर करते हैं कि हवा कितनी नम है, तो वाटर के कंटेंट को मेजर करती है कि हवा के अंदर कितना वाटर वेपर मौजूद है, तो इसको हम ह्यूमिडिटी कहेंगे। अगर हम सिंपल टर्म समझें तो अगर जो में वाटर वेपर ज़्यादा होंगे तो वो पर ह्यूमिड एरिया जो है ना कहलाएगा। अगर यहाँ पर वाटर वेपर जो है वो कम होंगे तो वो ड्राई एरिया या एरिड वो जो है ना एरिड रीजन कहलाएगा, एरिड एरिया मतलब कहलाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन देखें, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज़ कॉल्ड ह्यूमिडिटी। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर कि जितना अमाउंट में वाटर वेपर है प्रेजेंट इन द एयर, तो उसको हम ह्यूमिडिटी कहेंगे। तो ये इसकी डेफिनेशन है, करेक्ट डेफिनेशन है। इसके अलावा इसमें नेक्स्ट जो है हमारे पास ह्यूमिडिटी मेजर इंस्ट्रूमेंट। तो ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है। तो वैसे तो इसके इंस्ट्रूमेंट टू टाइप्स के हैं, लेकिन मैंने एक टाइप्स का दिया है जो मोस्टली यूज़ होता है। तो इसमें जो है इट कैन बी मेजर एंड exposed in so many ways, each of that is useful for certain purpose. हैग्रोमीटर इज़ इंस्ट्रूमेंट। ये हैग्रोमीटर जो है ये इंस्ट्रूमेंट है जो यूज़ किया जाता है, और ये अक्सर जो है पीपीएससी या वैसे भी क्वेश्चन में आ जाता है कि ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है, तो वो है हैग्रोमीटर। तो इसको आपने लाजमी जो है ना इसको याद रखना है, और ये अक्सर औकात जो है ना पूछा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी की 3 टाइप्स हैं, जिसमें एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो नंबर 1 इज़ एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन अ वॉल्यूम ऑफ एयर इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर के द अमाउंट जो होती है वाटर वेपर की प्रेजेंट इन अ वॉल्यूम, इसमें हम चेक करते हैं कि वॉल्यूम के जो है ना वॉल्यूम कितना है एयर में, ह्यूमिडिटी में इसका। तो इसको हम थोड़ा सा इसको इस उसमें देखेंगे, इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझेंगे। और इसका जो नीचे मैंने दिया है, दिस एक्सप्रेस एज द वेट ऑफ वाटर। तो ये मैंने डेफिनेशन यहाँ जो है ना कंप्लीट हो जाती है, लेकिन मैंने थोड़ा इसको एक्सप्लेन थोड़ा किया है। तो अगर लेंथी क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है तो फिर इससे ज़्यादा भी इसमें कुछ आप और भी ऐड कर सकते हैं।
तो मैंने ये लास्ट में एक पार्सल बनाया है आपको समझाने के लिए। तो ये एक एयर पार्सल है और इसके अंदर कितना जो है ना मास ऑफ वाटर वेपर है, यानी कि वेट। इसके अंदर हम देखेंगे कि इसके अंदर वेट कितना है। और ये एयर पार्सल जो है ना 1 मीटर क्यूबिक के, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर ये 1 मीटर क्यूबिक लिया है, यानी कि इसमें एयर पार्सल जो है, ये एयर पार्सल का एक अलग हिस्सा हमने निकाली। एयर में से एक अलग जो है ना हमने निकाल लिया एयर पार्सल। और एटमॉस्फेयर में इसकी जो हमने हाइट है वो भी 1 मीटर, और इसकी जो हमने 1 मीटर क्यूबिक जो है ना हमने हाइट रखी है, विड्थ भी सेम रखी है। तो इसमें जो हम वाटर वेपर का कितना मास यानी इसका वेट है, जब इन दोनों को हम रेशो या स्टडी निकालेंगे तो उससे हम कहेंगे कि ये जो है ये एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है। तो इसको क्योंकि इसमें रोल जो है, इसमें टेम्परेचर का कोई वो नहीं होता कि टेम्परेचर इसमें, तो इसमें जस्ट होता है कि इसमें आप जो है आपको वॉल्यूम देखा जाता है, तो इस कि इसमें कितना वॉल्यूम है एयर का। जी नेक्स्ट हमारे पास है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। तो इसको जो है ना हम इसका भी एक एयर पार्सल लेंगे कि एयर पार्सल के थ्रू इसको जो है ना हम स्टडी करेंगे। तो लेट्स गो, इसका भी यहाँ पर भी एक एयर पार्सल हमने बना लिया है। तो इसका भी सेम 1 मीटर क्यूबिक वाला, जब हम इसको स्टडी करते हैं कि इसमें जो है मास ऑफ वाटर वेपर इस पूरे एयर पार्सल में कितना वेट है, एयर पार्सल का वेट इन एयर इट इसमें आएगा। तो इसमें मास इन एयर में क्या आता है कि वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल और गैसेस आ जाते हैं। तो एंड एवरीथिंग्स, तो इस 1 मीटर क्यूब में वाटर वेपर में कितना वेट है और हवा का कितना वेट है। तो मैंने इसको रेशो या स्टडी किया है। तो इसमें वाटर वेपर का जो वेट है वो भी ग्राम में लिया है। ग्राम में ले सकते हैं, किलोग्राम में, ग्राम में ले सकते हैं। तो इनका जो मेरे पास वैल्यू निकल आएगी, जो ये ह्यूमिडिटी, ये जो वैल्यू हमारे पास आएगी, तो इसको हम कहेंगे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी जो है ना वो कहलाएगी। और यहाँ पर जो है टेम्परेचर को कांस्टेंट मान के समझ रहे हैं, जिसमें लेट्स सपोज क्योंकि इसके में जो टेम्परेचर है वो यूज़ नहीं होता, क्योंकि जिसमें लेट्स सपोज अगर लाहौर है तो लाहौर में भी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को मेजर करती है, तो वहाँ का टेम्परेचर को कंसीडर नहीं किया जाता। इस तरह के लेट्स मियाँ वाली है तो वहाँ पर भी हम जो है टेम्परेचर को कंसीडर नहीं करेंगे। तो इस तरह जो ह्यूमिडिटी होगी वो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कहलाती है। और इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि द रेशो ऑफ द वेट, आगे मैंने इसको ब्रैकेट में मास लिख दिया, ऑफ वाटर वेपर इन द एयर टू combined weight of water vapor plus the ratio plus the air itself is called specific humidity। ये जो मैंने अंडरलाइन किया ये डेफिनेशन हैं, और लास्ट में एक जो अंडरलाइन किया, लेकिन ये सॉरी ये मिस्टेक है, तो इसको आपने डेफिनेशन में नहीं लेना। अगेन फिर वो कि अगर आप इसको डेफिनेशन के बाद में अगर पूछा जाए तो यही लिख सकते हैं, द एयर इट सेल्फ इज़ कॉल्ड स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। अगर इस एक्सप्लेनेशन में पूछा जाए तो फिर जो है आपने थोड़ा सा नीचे जो है सारा जितना भी ये नीचे इन गिवन मास ऑफ एयर एंड इट्स यूजुअली एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ ग्राम्स ऑफ वेपर पर किलोमीटर और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इज़ डिफ़िकल्ट टू मेजर एक्चुअली। तो ये वीडियो लेंथी हो जाएगी, मैं थोड़ा इसका आपको दिखा देता हूँ कि ये जो नोट्स हैं ये नीचे वाला भी आपने लिखना है। अगर पूछा जाए कि आपने
अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए। तो शॉर्टली हो तो बिल्कुल आप डेफिनेशन ही लिख सकते हैं। एंड द लास्ट टाइप इज़ रिलेटिव ह्यूमिडिटी। एंड द लास्ट एंड वेरी इम्पोर्टेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ही समझने की चीज़ है। जितने भी आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे वो रिलेटिव से ही बनेंगे, क्योंकि एब्सोल्यूट एंड स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी में टेम्परेचर कंसीडर ही नहीं किया जाता। तो जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इसमें से सारा कोई टेम्परेचर वगैरह एट प्रेजेंट कंडीशन में ही यूज़ किया जाता है। और बहुत ही इम्पोर्टेंस जो है ना ये टाइप्स है। तो रोज़मर्रा लाइफ में भी जो भी टेम्परेचर वगैरह का इसी का ही टाइप्स का रोल है। तो इसमें से अक्सर औक़ात क्वेश्चन भी आ जाता है। तो क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंस है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी, क्योंकि रिलेटिव ह्यूमिडिटी का जो मतलब होता है कि किसी का कंपैरिजन में, किसी के रिलेशन में। सो क्या ह्यूमिडिटी में इंटर रिलेशन टू समथिंग इसमें आ जाता है। यहाँ पर टेम्परेचर एट द गिवन टाइम, अब हम टेम्परेचर को कंसीडर करते हैं। टेम्परेचर एट द गिवन टाइम, टेम्परेचर लेट्स सपोज अगर 36 सेल्सियस है, 40 सेल्सियस या 50 है, तो द रेशो बिटवीन द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, यानी कि वाटर वेपर कितना है, एंड द मैक्सिमम अमाउंट दैट द एयर मासेस पोटेंशियली होल्ड एट द दैट टेम्परेचर। हाँ, सबसे ये मेन समझने वाली चीज़ है कि ये इसमें भी हमने एक एयर पार्सल लेट्स सपोज इसमें जो है उसी तरह का सेम एक एयर पार्सल लेट्स सपोज होगा। तो ये इसमें देखेंगे कि हम 1 मीटर क्यूबिक का हमने एयर पार्सल बनाया है। तो इस एयर पार्सल के अंदर भी एट प्रेजेंट कितना मास है, वेट है। और इसमें वाटर वेपर में मान लेते हैं कि इसका 100 ग्राम का एक पार्सल, तो एक्यूमुलेट कितना कर सकता है, और इसमें वो होल्ड कितना कर सकता है 500 ग्राम। तो ये हम तो ये जब हम करते हैं कि अभी कितना वाटर वेपर होल्ड है और कितना इसको कितना कर सकता है, तो इसको जब हम 100 से लेट्स सपोज या जितने भी है, तो इसमें जब हम परसेंटेज में जो निकलेगी हमारे पास परसेंटेज, तो टेम्परेचर के हिसाब से, तो वो हम कहेंगे कि ये हमारे पास जो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी आ गई है। तो इसमें जो है प्रेजेंट इस देखेंगे कि इसको थोड़ा सा आपको ना उसके डेफिनेशन में भी समझ आ जाएगी। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर पार्सल ऑफ एयर रिलेटिव टू द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर। किसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर कितना वाटर दैट एयर कुड होल्ड, और इसको एयर कुड होल्ड कितना कर सकती है, इसको होल्ड कितना कर सकती है। तो जब इसको हम जब हम मेजर करेंगे तो ये हमें क्या कहेगा कि ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। और इसका नेक्स्ट जो है वो इसको भी आपको स्टडी कर देता हूँ कि इसको आपने ह्यूमिडिटी, इसका थोड़ा मैं एक्सप्लेनेशन लिख दी है, ताकि अगर लेंथी क्वेश्चन हो तो फिर आपने ये भी साथ लिख देना है कि इसको एक्सप्लेन कर देना है। और साथ में इसका वाटर कंटेंट भी, कि इसमें जो है वाटर कंटेंट क्या है, और साथ में इसका जो है वाटर कंटेंट के साथ ये भी आपने लिख देना है अगर लॉन्ग क्वेश्चन। और साथ में कैपेबिलिटी फॉर होल्डिंग मॉइस्चर, इसमें मॉइस्चर का कितना होल्ड कर सकती है, ये आपने सारा लिख देना है। और उम्मीद है कि मैंने अपनी तरफ से तो जो बहुत इजी जो है ना ये दिए हैं नोट्स, और इसमें मैथमेटिकली मैं कैलकुलेशन नहीं की, मैं क्या स्टूडेंट की डिफ़िकल्टी के लिए वो नहीं करते। तो मज़ीद ही अगर समझ ना आए तो आप उर्दू में आपको जो है ना मैंने नोट्स दे दिए हैं, इजी नोट्स हैं, वहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हैं। जो चीज़ मैंने शार्टली की है, थोड़ा सा इसमें कुछ तकरीबन मैंने कोशिश की है कि जो मेन चीज़ें वो दे दी हैं। अगर कुछ चीज़ें रह भी गई हैं तो वो आप जो है ना
उर्दू में जो नोट्स हैं वहाँ से भी ले सकते हैं, या मुझे जो है ना मैसेज भी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट टाइम या इसके भी मैं मज़ीद आपको जो है ना आपको गाइड कर दूँगा। तो इंशाल्लाह सी यू सून नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो है ना हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।